सेडेमैक मैकेट्रॉनिक्स ये एक ऐसी कंपनी का आईपीओ है जो व्हीकल का ब्रेन बनाती है। अगर इसका पार्ट फेल हो जाए तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। ये कंपनी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है जो व्हीकल्स और जनरेटर्स में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का आईपीओ 4th to 6th मार्च तक खुला रहेगा और प्राइस बैंड 1287 to 1352 होगा। सेडेमैक पावर ट्रेन कंट्रोलर्स, मोटर कंट्रोल यूनिट्स और इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर ECUs बनाता है। ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो व्हीकल का परफॉर्मेंस कंट्रोल करते हैं। डैशबोर्ड फेल हो जाए तो गाड़ी चलती रहेगी, लेकिन ECU फेल हुआ तो व्हीकल रुक जाएगी। इसीलिए इन्हें क्रिटिकल कंपोनेंट्स बोला जाता है। कंपनी का फोकस है इन हाउस प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। ये कोई असेंबलर बिजनेस नहीं है, ये डिजाइन प्लस मैन्युफैक्चर दोनों करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया में ये पहली कंपनी थी जिसने सेंसरलेस कम्युनिकेशन बेस्ड ISG ECUs डेवलप किए फॉर 2 वॉट और 3 वॉट व्हीकल्स। कंपनी का रेवेन्यू प्राइमरली क्रिटिकल कंट्रोल प्रोडक्ट से आता है। FY25 में टोटल रेवेन्यू था 658 करोड़, इसमें से 527 करोड़ क्रिटिकल कंट्रोल प्रोडक्ट से आया जो टोटल का 80% है। 9 मंथ्स दिसंबर 2025 में रेवेन्यू ऑलरेडी 770.67 करोड़ पहुंच चुका है। मतलब ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का मेजर बिजनेस मोबिलिटी सेगमेंट से आता है। FY25 में मोबिलिटी रेवेन्यू शेयर था 85.7%। इंडस्ट्रियल सेगमेंट सिर्फ 14.3% था। इसका मतलब कंपनी का फेट लार्जली ऑटो इंडस्ट्री से लिंक्ड है। अगर 2 वॉट डिमांड स्ट्रॉन्ग रही तो ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर स्लो डाउन आया तो इंपैक्ट डायरेक्ट होगा। डोमेस्टिक ISG ECU मार्केट में अप्रॉक्स 35% शेयर है और जेनसेट कंट्रोलर्स में इंडिया मार्केट शेयर 75 to 77%। ये नंबर्स बताते हैं कि कंपनी नीश लीडर है, मास मार्केट प्लेयर नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ भी इंप्रेसिव रहे हैं। FY23 प्रॉफिट 8.5 करोड़, FY24 5.8 करोड़ और FY25 47 करोड़। मतलब एक साल में प्रॉफिट ऑलमोस्ट 8x जंप। ये इंडिकेट करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी फेज अब स्टार्ट हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू कंसंट्रेशन हाई है। टॉप कस्टमर TVS मोटर अलोन कंट्रीब्यूट्स FY25 में 80.4% ऑफ रेवेन्यू। टॉप 10 कस्टमर्स कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 98% रेवेन्यू। मतलब अगर एक मेजर क्लाइंट ऑर्डर्स रिड्यूस करे तो रेवेन्यू हिट हो सकता है। ये बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है। कंपनी की प्रोडक्शन फैसिलिटीज पुणे में कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर रीजनल डिस्ट्रप्शन हुआ जैसे पावर इशू, नेचुरल डिजास्टर या रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन तो प्रोडक्शन डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकता है। तो ये था इस आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस। क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करोगे? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents